हरि ओम नमः शिवाय। हरि शरणम, हरि शरणम। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पहले स्कंद का चौथा अध्याय। गोकर्णो बख्यान प्रारंभ। आप कृपा करके ये तो बताइए कि इस कथा रूप सवता जग के द्वारा संसार में कौन कौन लोग पवित्र हो जाते हैं। सनकादिक ने कहा, जो लोग सदा तरह तरह के पाप किया करते हैं, निरंतर दुराचार में ही तत्पर रहते हैं और उल्टे मार्ग से चलते हैं, तथा जो क्रोधाग्नि से जलते रहने वाले कुटिल और कामप्रैन हैं, वे सभी इस कलयुग में सबता जग से पवित्र हो जाते हैं। सात से च्युत माता पिता की निंदा करने वाला, तृष्णा के मारे व्याकुल, आश्रम धर्म से रहत दंभी, दूसरों की उन्नति देखकर जलने वाला, दूसरों की निंदा करने वाला, गरीबों का दिल दुखाने वाला, दूसरे धर्म की निंदा करने वाला, वे भी कलयुग में सबता जग से पवित्र हो जाते हैं। जो मदिरापान, ब्रह्म हत्या, सुवर्ण की चोरी करना, किसी का पैसा लिया हुआ मुकर जाना, गुरु स्त्री गमन करना, विश्वासघात करना, ये 5 महापाप करने वाले साल परायण क्रूर पिशाचों के समान निर्दयी ब्राह्मणों के धन से पुष्ट होने वाले व्याभिचारी हैं। वे भी कल युग में सबता जग से पवित्र हो जाते हैं। जो दुष्ट आग्रह पूर्वक सर्वदा मान वाणी जा शरीर से पाप करते रहते हैं, दूसरों के धन से ही पुष्ट होते हैं, तथा मलिन मान और दुष्ट हृदय वाले हैं, वे भी कल युग में सबता जग से पवित्र हो जाते हैं। नारद जी, अब हम तुम्हें इस विषय में एक प्राचीन इतिहास सुनाते हैं। उसके सुनने से ही सब पाप नष्ट हो जाएंगे। पूर्व काल में तुंगभद्रा नदी के तट पर एक अनुपम नगर बसा हुआ था। वहां सभी वर्णों के लोग अपने अपने धर्मों का आचरण करते हुए सत्य और सत्कर्मों में तत्पर रहते थे। उस नगर में समस्त वेदों का विशेषज्ञ और श्रोता स्मारत कर्मों से निपुण एक आत्मदेव नामक ब्राह्मण रहता था। वह साक्षात दूसरे सूर्य के समान तेजस्वी था। वह धनी होने पर भी भिक्षाजीवी था। उसकी प्यारी पत्नी धुंधली, कुलीन एवं सुंदरी होने पर भी सदा अपनी बात पर अड़ जाने वाली थी। उसे लोगों की बात करने में सुख मिलता था, निंदा करने में आनंद मिलता था, दूसरे धर्म की निंदा करने में उसका मन सुखी रहता था। स्वभाव क्रूर था, कुछ ना कुछ बकवाद करती रहती थी। ग्रह काल में निपुण थी, करपल थी और झगड़ालू थी। इस प्रकार ब्राह्मण दंपति प्रेम से अपने घर में रहते और विहार करते थे। उनके पास अर्थ और भोग विलास की सामग्री बहुत थी।
घर द्वार भी सुंदर थे, परंतु उससे उन्हें सुख नहीं था। जब अवस्था बहुत ढल गई, तब उन्होंने संतान के लिए तरह तरह के पुण्य कर्म आरंभ किए और वे दीन दुखियों को गौ, पृथ्वी, सुवर्ण और वस्त्र आदि दान करने लगे। इस प्रकार धर्म मार्ग में उन्होंने अपना आधा धन समाप्त कर दिया, तो भी उन्हें पुत्र या पुत्री किसी का भी सुख देने को ना मिला। इसलिए वह ब्राह्मण बहुत चिंता तो रहने लगा। एक दिन वह ब्राह्मण देवता बहुत दुखी होकर घर से निकलकर वन को चल दिया। दोपहर के समय उसे प्यास लगी, इसलिए वह एक तालाब पर आया। संतान के अभाव के दुख ने उसे उसके शरीर को बहुत सुखा दिया था। इसलिए थक जाने के कारण जल पीकर वह वहीं बैठ गया। 2 घड़ी बीतने पर वहां एक सन्यासी महात्मा आए। जब ब्राह्मण देवता ने देखा कि वे जल पी चुके हैं, तब वह उनके पास गया और चरणों में नमस्कार करने के बाद सामने खड़े होकर लंबी लंबी सांसें लेने लगा। सन्यासी ने पूछा, कहो ब्राह्मण देवता, रोते क्यों हो? ऐसी तुम्हें क्या भारी चिंता है? अपने दुख का कारण बताओ। ब्राह्मण ने कहा, महाराज, महात्मा, मैं अपने पूर्व जन्म के पापों से संचित दुख का क्या कारण कहूं। अब मेरे पितर मेरे द्वारा ही दी हुई जलाजली जल को अपनी चिंता जनित सांस से कुछ गर्म करके पीते हैं। देवता और ब्राह्मण मेरा दिया हुआ प्रसन्न मन से भोजन स्वीकार नहीं करते। संतान के लिए मैं इतना दुखी हो गया हूं कि मुझे सब सुना ही सुना दिखाई देता है। मैं प्राण त्यागने के लिए जहां आया हूं, संतानहीन जीव को तिरकार है, संतानहीन ग्रह को तिरकार है, संतानहीन धन को तिरकार है और संतानहीन कुल को तिरकार है। मैं जिस गाय को पालता हूं वह भी सर्वथा बांझ हो जाती है। जो पेड़ लगाता हूं उस पर फल फूल नहीं लगते। मेरे घर में जो फल आता है वह भी बहुत जल्दी सड़ जाता है। जब मैं ऐसा अभागा और पुत्रहीन हूं, तब फिर इस जीवन को रखकर मुझे क्या करना है? जो कहकर ब्राह्मण दुख से व्याकुल हो उन सन्यासी के चरणों में गिरकर रोने लगा। तब तब उन हरि के प्यारे महात्मा को बड़ी करुणा उत्पन्न हुई। उन्होंने उसके ललाट की रेखाएं देकर सारा वृत्तांत जान लिया और उसे विस्तार पूर्वक कहने लगे। सन्यासी ने कहा, ब्राह्मण देवता, इस प्रजा प्राप्ति का मोह त्याग दो। कर्म की गति प्रबल है। विवेक का आसरा लेकर संसार की वासना छोड़ दो। विप्रवर, सुनो, मैंने इस समय तुम्हारा प्रारब्ध देखकर निश्चय किया है कि 7 जन्म तक तुम्हारे कोई संतान किसी प्रकार नहीं हो सकती। पूर्व काल में राजा सगर एवं अंग को संतान के कारण दुख भोगना पड़ा था। ब्राह्मण, अब तुम कुटुंबी आशा छोड़ दो। संन्यास में ही सब प्रकार का सुख है। ब्राह्मण ने कहा, महात्मा जी,
विवेक से मेरा क्या होगा? मुझे तो बलपूर्वक पुत्र दीजिए, नहीं तो मैं आपके सामने ही शोक मूर्छित होकर अपने प्राण त्यागता हूं। जिसमें पुत्र स्त्री आदि का सुख नहीं है, ऐसा संन्यास तो सर्वथा नीरस ही है। लोक में सरस तो पुत्र पौत्रादि से भरा पूरा गृहस्थाश्रम ही है। ब्राह्मण का ऐसा आग्रह देकर उन तपोधन ने कहा, विधाता के लेख को मिटाने का हठ करने से राजा चित्रकेतु को बड़ा कष्ट उठाना पड़ा था। इसलिए दैव जिसके उद्योग को कुचल देता है, उस पुरुष के समान तुम्हें भी पुत्र सुख नहीं मिल सकेगा। तुमने तो बड़ा हठ पकड़ रखा है और आर्थी के रूप में तुम मेरे सामने उपस्थित हो। ऐसी दशा में मैं तुम्हें क्या कहूं? जब महात्मा जी ने देखा कि जय किसी प्रकार अपना आग्रह नहीं छोड़ता, तब उन्होंने उसे एक फल देकर कहा, इसे तुम अपनी पत्नी को खिला देना, इससे उसके एक पुत्र होगा। तुम्हारी स्त्री को एक साल तक सत्य बोलना, दया रखना, दान करना, दूसरे की चुगली मत करना, सच बोलना, एक समय भोजन करना, नियम रखना चाहिए। यदि वे ऐसा करेगी तो बालक बहुत शुद्ध स्वभाव वाला होगा। यूं कहकर वे जोगी राज महात्मा तो चले गए और ब्राह्मण अपने घर लौट आया। वहां आकर उसने वह फल अपनी स्त्री के हाथ में दे दिया और सभी कहीं चला गया। उसकी स्त्री तो कुटिल स्वभाव की थी। वह रो रो कर अपनी एक सखी से कहने लगी, सखी मुझे तो बड़ी चिंता हो गई, मैं तो जयपुत्र प्राप्ति का फल नहीं खाऊंगी, फल खाने से गर्भ रहेगा, फिर कुछ खाया पिया नहीं जाएगा, इससे मेरी शक्ति क्षीण हो जाएगी, तब बता घर का धंधा कैसे होगा? और देववास जद कहीं गांव में डाकुओं का आक्रमण हो गया तो गर्भिणी स्त्री कैसे भागेगी? यद सुखदेव जी की तरह जे गर्भ भी पेट में रह गया तो उसे बाहर कैसे निकाला जाएगा? मन में ऐसे ही तरह तरह के कुतर्क उठने से उसने वह फल नहीं खाया। और जब उसने पति से जब उसके पति ने पूछा फल खा लिया, तब उसने कह दिया हां खा लिया। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई, तब उसने अपनी बहन को सारा वृत्तांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है, मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूं, बहन मैं क्या करूं? बहन ने कहा मेरे पेट में बच्चा है, प्रसव होने पर वह बालक मैं तुझे दे दूंगी, तब तक तू गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रहे। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे मुझे अपना बालक दे देंगे, वे तुझे अपना बालक दे देंगे जिससे सब लोग यही कहेंगे इसका बालक है। 6 महीने का बालक होकर मर गया, मैं नित्य प्रति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करूंगी।
इसके पश्चात समय अनुसार जब उस स्त्री के पुत्र हुआ, तब उसके पिता ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया और उसने आत्मदेव को सूचना दी कि मेरे सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव के पुत्र हुआ। सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जात कर्म संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वारा गाना बजाना तथा अनेक प्रकार के मंगलिक कीर्तन होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे सतनों में तो दूध नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी। मेरी बहन के अभी बालक हुआ था, वह मर गया, उसे बुलाकर अपने जहां रख लें तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेंगे। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया। माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ के भी एक मनुष्य कार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण की कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने सभीयों ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से और सब लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसे आश्चर्य की बात है कि गौ के भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। देव जोग से इस गुप्त रहस्य का किसी को भी पता ना लगा। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देकर उसका नाम गौकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें गौकर्ण तो बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी बड़ा ही दुष्ट निकला। स्नान शौचादि ब्राह्मणोचित आचारों का उनमें ना पीना था और ना खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बहुत बड़ा चढ़ा था। वह बुरी बुरी वस्तुओं का संग्रह किया करता था। मुर्दे के हाथ से छुआया हुआ अन्न भी खा लेता था। दूसरों की चोरी करना, सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। दूसरों के बालकों को खिलाने के लिए गोद में लेता और उन्हें चट कुएं में डाल देता। हिंसा का उसे व्यासन सा हो गया था। हर समय वह अस्त्र शस्त्र धारण किए रहता और बेचारे अंधे और दीन दुखियों को व्यर्थ तंग करता रहता। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। बस अपने हाथ में फंदा लिए कुत्तों की टोली साथ शिकार की टो में घूमता रहता। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई, तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी मां का बाज रहना ही अच्छा था। कपुत्र तो बड़ा ही दुखदाई होता है। अब मैं क्या करूं, कहां जाऊं, मेरे इस संकट को कौन काटेगा। हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य मुझे एक दिन प्राण छोड़ने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने
पिता को वैराग का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। बोले, हे पिताजी, जय संसार झूठा है, जय अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवान पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। सुख ना तो इंद्र को है और ना चक्रवर्ती राजा को है। सुख है तो केवल ब्रिखत एकांत जीवी मुनि को। जय मेरा पुत्र है, इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। जय शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए। गौकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गया और उसने उनसे कहने लगा, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए? जय मुझसे विस्तार पूर्वक कहो, मैं बड़ा मूर्ख हूं। आज तक कर्म बस स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूं। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गौकर्ण ने कहा, पिताजी, जय शरीर हड्डी मांस और रुद्र का पिंड है, इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्र आदि को अपना कभी ना मानो। इस संसार को रात दिन छिन्न भंगर देखें, इसकी किसी भी वस्तु को स्थायी समझकर उस में राग ना करें। बस एकमात्र वैराग रस को होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भगवत भजन ही सबसे बड़ा धर्म है। निरंतर उसी का आश्रय लिए रहें। अन्य सब प्रकार के लौकिक धर्मों से मुख मोड़ लें। सदा साधुजनों की सेवा करें। भोगों की लालसा को पास ना आने दें। जल्दी से जल्दी दूसरों के गुण दोषों का विचार करना छोड़कर एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से बर्बाद होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। तदपि उसकी आयु उस समय 60 वर्ष की हो चुकी थी, फिर भी बुद्धि में पूरी दृढ़ता थी। वहां रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने में और नियम पूर्वक भगवान के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया था। बोलिए श्री कृष्ण देव भगवान की जय। हरि शरणम।